ओल्ड मैन से गिफ्ट मिलने के बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं ओरियन सिटी में। ये काफी यूनिक जगह थी। सबसे पहले ऐश पोकेमॉन सेंटर में जाकर अपने इंजर्ड पोकेमॉन्स को हील करवाता है। एंड अब वो इन्फर्नेप को चेंज करके लुकारियो को अपने टीम में लेकर आ जाता है, जो कि कुछ टाइम तक ऐश के साथ बैटल कर सकता था। पर तभी ऐश और उसके फ्रेंड्स नोटिस करते हैं कि सिटी को काफी डेकोरेट किया गया है और यहाँ पर हर तरफ काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स है। सभी एक्साइटेड दिख रहे हैं और सभी के पास स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स थे। ऐश और उसके फ्रेंड्स सोचते हैं कि सिटी को इतना डेकोरेट क्यों किया गया है। तभी वो एक पोकेमॉन ट्रेनर से पूछते हैं कि इन सब के पीछे का रीजन क्या है। वो पोकेमॉन ट्रेनर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और बोलता है शायद तुम इस सिटी में न्यू हो। ओरियन सिटी के स्टेडियम में कुछ टॉप पोकेमॉन ट्रेनर्स आने वाले हैं और वो आपस में बैटल भी करेंगे, जिसके लिए सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और यहाँ से दूर दूर से पोकेमॉन ट्रेनर्स आ रहे हैं वो बैटल को देखने के लिए। ऐश बोलता है वाव टॉप पोकेमॉन ट्रेनर्स, उनकी रैंक क्या होने वाली है। वो पोकेमॉन ट्रेनर रिप्लाई करता है कि वेल उनकी रैंक 800 के अंदर होने वाली है। उनकी बैटल को देखकर हमें काफी कुछ जानने को मिलेगा। इससे पहले कि ऐश आगे कुछ पूछ पाता, वो पोकेमॉन ट्रेनर ये बोलकर चले जाता है कि मैं काफी एक्साइटेड हूँ और कोई भी बैटल मिस नहीं करना चाहता। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। सहीना बोलते हैं शायद हमें भी इस टूर्नामेंट को देखना चाहिए। ऐश को उन पोकेमॉन ट्रेनर से काफी कुछ जानने को मिलेगा। ब्रॉक बोलता है सहीना शायद तुम कुछ भूल रही हो। ऐश की रैंक खुद 790 है, यानी कि वो 800 के अंदर रैंक रखता है। हो सकता है कि यहाँ पर ऐश को बैटल करने का भी मौका मिले। ये सुनकर ऐश काफी एक्साइटेड हो जाता है। एंड अब बिना किसी टाइम वेस्ट के ऐश और उसके फ्रेंड्स स्टेडियम ढूंढने लगते हैं जहाँ पर ये सारी बैटल्स हो रही थी। कुछ ही टाइम के अंदर उनको स्टेडियम मिल जाता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स अंदर जाने की कोशिश करते हैं पर उनको गार्ड्स पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास टिकट है। ऐश बोलता है क्या, कैसे टिकट्स। गार्ड्स बोलते हैं कि स्टेडियम के अंदर जाने के लिए तुम्हें टिकट चाहिए होती है जो कि तुम कल खरीद सकते थे। ऐश बोलता है कि मैंने तो वो टिकट नहीं खरीदी। गार्ड रिप्लाई करता है कि अनफॉर्चुनेटली फिर तुम अंदर नहीं जा सकते। पर तभी उनमें से एक गार्ड ऐश के जेब में एक काफी यूनिक चीज नोटिस करता है। ये कोई और चीज नहीं बल्कि वो गोल्डन पास था जो कि ऐश को ड्रैको सिटी में मिला था। ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल पोकेमॉन ट्रेनर्स के पास होता है। वो गार्ड ये देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुमको ये कार्ड कैसे मिला। ऐश बोलता है कि वेल मैंने ड्रैको सिटी के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था, जहां पर मैंने काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट किया और क्लीन स्वीप किया, जिसके बाद टॉप पोकेमॉन ट्रेनर्स मेरी परफॉर्मेंस देखकर इंप्रेस हो गए थे। डेमन जिसकी रैंक नंबर 6 है पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में, उसी ने मुझे ये कार्ड दिया था। वो गार्ड ये सुनकर शॉक रह जाता है और बोलता है इसका मतलब तुम भी पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हो और तुम्हारी रैंक डिसेंट होगी। ऐश बोलता है कि हाँ मेरी रैंक उतनी ज्यादा तो नहीं है पर 790 है। ये सुनकर गार्ड्स बोलते हैं क्या 790, तो तुम इस टूर्नामेंट को देखकर क्या करोगे। तुम भी उन्हीं के लेवल के पोकेमॉन ट्रेनर्स हो जो कि स्टेडियम में फाइट करने वाले हैं। तुम्हें उनके साथ फाइट करके ट्रेनर्स को कुछ सिखाना चाहिए। वेल तुम एक स्पेशल पोकेमॉन ट्रेनर हो, इसीलिए हम तुम्हें यहाँ पर एक्सक्लूसिव एंट्री दे रहे हैं, पर तुम्हें इस गेट से नहीं बल्कि दूसरे गेट से अंदर जाना होगा। मिस्टी बोलते हैं क्यों इस गेट से क्यों नहीं, सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स तो इसी गेट से अंदर जा रहे हैं। गार्ड्स रिप्लाई करते हैं कि इस गेट से वो पोकेमॉन ट्रेनर्स अंदर जा रहे हैं जो कि स्टेडियम में बैठकर बैटल देखने वाले हैं, पर तुम एक स्पेशल पोकेमॉन ट्रेनर हो और तुम्हें यहाँ पर बैटल्स करनी होगी। हम ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म कर देंगे कि तुम यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हो। ये सुनकर ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ ही टाइम बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स को एंट्री मिल जाती है और जैसे वो स्टेडियम के अंदर जाते हैं उनको काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स देखने को मिलते हैं जो कि आपस में बैटल कर रहे थे। पूरा का पूरा स्टेडियम शॉक हो जाता है। कमेंटेटर अनाउंस करता है कि हमारे प्लान में ये नहीं था, पर अचानक से एक और टॉप रैंक पोकेमॉन ट्रेनर यहाँ पर आ चुका है जो कि है ऐश केचम। इसकी रैंक 790 है। ऐश केचम का नाम सुनते ही सारे का सारा स्टेडियम गूंज उठता है। वो ऐश केचम को देखकर काफी एक्साइटेड हो चुके थे। कुछ टॉप रैंक पोकेमॉन ट्रेनर्स को भी ऐश का नाम जाना पहचाना लगता है। वहीं पर कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स ने ऐश को ड्रैको सिटी में बैटल करते हुए देखा था। तभी ऐश के पास एक फीमेल पोकेमॉन ट्रेनर आती है और स्माइल करके बोलती है तो तुम ऐश केचम हो। मैंने सुना कि तुमने ड्रैको सिटी टूर्नामेंट के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म किया है और टॉप पोकेमॉन ट्रेनर्स को क्रश कर दिया था, पर वहाँ पर काफी वीक पोकेमॉन ट्रेनर्स आते हैं। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम हमको डिफीट नहीं कर पाओगे। ऐश बोलता है मैंने सिर्फ वीक पोकेमॉन ट्रेनर्स को नहीं बल्कि काफी अच्छी रैंक रखने वाले पोकेमॉन ट्रेनर्स को भी डिफीट किया था। रिको काफी तेज हंसने लगती है और बोलती है कि तुम काफी अच्छे मजाक कर लेते हो। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि कैंटो पोकेडेक्स में सबसे लास्ट पोकेमॉन कौन सा है। ऐश फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बैटल्स के अंदर प्रूव कर दूंगा कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। ये सुनकर रिको काफी सीरियस हो जाती है और अपना हाथ आगे करके बोलती है कि मेरी रैंक 612 है, मैं तुमसे आगे हूँ। ऐश भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है कि तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। तभी वहाँ पर एक और पोकेमॉन ट्रेनर आ जाती है जिसका नाम वेलर आता है। इसकी रैंक 489 थी। वो बोलती है कि मैंने सुना था कि तुमने एग्जीबिशन मैच के थ्रू ड्रैको सिटी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था, जो कि कमजोर पोकेमॉन ट्रेनर्स की निशानी होती है और इसके बाद तुम वीक पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट करके अपनी रैंक इंक्रीज करते गए। वेल ये टूर्नामेंट ड्रैको सिटी की तरह नहीं है। यहाँ पर सच में स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स आते हैं और यहाँ पर वीक पोकेमॉन ट्रेनर्स की रैंक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर आसान बैटल जीतने नहीं आया बल्कि सबसे स्ट्रॉन्ग बनने आया हूँ।
वेल अब सारी बातें खत्म हो चुकी थी और फाइनली सारे के सारे 800 रैंक रखने वाले पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटलफील्ड में आ जाते हैं। एक एक करके सबको इंट्रोड्यूस किया जाता है। सारे के सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स की स्पेशलिटी अलग अलग थी। कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स स्ट्रेटजी के ऊपर भरोसा करते थे, वहीं पर कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स अपोनेंट को डोमिनेट करना जानते थे। फाइनली मैचअप अनाउंस हो जाते हैं। ऐश की सबसे पहली बैटल हार्लन नाम के पोकेमॉन ट्रेनर के साथ होने वाली थी, जो कि साइकिक टाइप में स्पेशलाइज करता है। इसकी टैक्टिक काफी अमेजिंग थी और ये अपोनेंट को चकमा देने के लिए जाना जाता था। ऐश और हार्लन दोनों बैटलफील्ड में आ जाते हैं और हाथ मिलाते हैं। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स ने इससे पहले एक दूसरे के बारे में नहीं सुना था, तो उनको कोई भी आइडिया नहीं था कि अपोनेंट कौन सा पोकेमॉन यूज करने वाला है। ऐश पूरी तरह से रेडी होता है। रेफरी आता है और बोलता है ये बैटल 3-on-3 होने वाली है, जहाँ पर फेनोमेना अलाउड नहीं है। जो पोकेमॉन ट्रेनर अपोनेंट के 3 पोकेमॉन को पहले डिफीट करता है वही विनर बन जाएगा। बैटल शुरू हो जाती है। हार्लन अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह साइकिक और डार्क टाइप पोकेमॉन साइनॉक्स को बाहर निकालता है। वहीं पर ऐश काफी टाइम बाद टेस्ट करने के लिए अपने लुकारियो को बाहर निकालता है, यानी कि पहली बैटल साइनॉक्स और लुकारियो के बीच में होने वाली थी। बैटल काफी अमेजिंग होती है, बट इससे पहले लुकारियो ने ज्यादा एट्रो पोकेमॉन्स को फेस नहीं किया था। ये बैटल उसके लिए पूरी तरह से न्यू थी, जिसके चलते उसको साइनॉक्स के अटैक्स के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इसी का फायदा उठाते हुए हार्लन और साइनॉक्स लुकारियो को पूरी तरह से डोमिनेट करते हैं, पर लुकारियो भी कुछ अटैक्स का यूज करके साइनॉक्स को डैमेज देता है। बट अनफॉर्चुनेटली एक्सपीरियंस के कमी होने के चलते लुकारियो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और हार जाता है। ऐश लुकारियो को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है लुकारियो कोई बात नहीं, तुमने काफी अच्छी बैटल करी एंड अभी तुम्हें और भी काफी एक्सपीरियंस गेन करना बाकी है। हार्लन एक स्माइल देता है और बोलता है क्या तुम वही पोकेमॉन ट्रेनर हो जो कि ड्रैको सिटी में सारे ही पोकेमॉन ट्रेनर्स को डोमिनेट कर रहा था और 790 रैंक पर पहुंच गया था। मुझे तो तुम काफी वीक लगे और मैंने तुम्हारे पहले पोकेमॉन को इतना इजीली डिफीट कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि यह टूर्नामेंट वीक पोकेमॉन ट्रेनर्स के लिए नहीं है। यहाँ पर तुम जैसे पोकेमॉन ट्रेनर्स पीछे हो जाते हैं। अब तुम्हारे फैंस के सामने तुम्हारा असली चेहरा आने वाला है कि तुम कितने ज्यादा वीक पोकेमॉन ट्रेनर हो। ऐश एक स्माइल देता है। उसको पता था कि उसने लुकारियो को यूज किया था, जो कि उसके मेन टीम का पोकेमॉन नहीं है। लुकारियो को और भी एक्सपीरियंस की जरूरत है। ऐश अपने सेकंड पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है वक्त आने पर सब कुछ प्रूफ हो जाएगा। बाहर आ जाओ। चार्जार्ड बैटलफील्ड में आ जाता है और एक काफी तेज रोर करता है, यानी कि अगली बैटल साइनॉक्स और चार्जार्ड के बीच में होने वाली थी। हार्लन अपने साइनॉक्स को साइकिक अटैक यूज करने बोलता है। साइनॉक्स बिल्कुल ऐसे करता है जिससे वो चार्जार्ड को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है, पर तब ऐश अपने चार्जार्ड को खुद पर स्लैश अटैक यूज करने बोलता है। हार्लन हंसता है और बोलता है ये कैसी स्ट्रेटेजी है, तुम तो अपने ही पोकेमॉन को डैमेज दे रहे हो। पर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आखिर ऐश क्या करना चाहता था।